डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान आ गया है। सीएम फेस पर अभी कुछ तय नहीं हुआ। देवेंद्र फडणवीस ये कहते हुए सभी दल मिलकर निर्णय लेंगे। तो देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी की लाइन शुरू से एक ही है, सभी दल मिलकर तय करेंगे चुनाव के बाद। कुठली चर्चा नाही। आता परवा रिझल्ट आल्यानंतर आम्ही तिन्ही पक्ष एकत्रित बसू आणि चांगला निर्णय करू। कुठली चर्चा नाही। आता परवा रिझल्ट आल्यानंतर आम्ही तिन्ही पक्ष एकत्रित बसू आणि चांगला। और मेरे सहयोगी करुणा शंकर शर्मा इस वक्त मुंबई से मेरे साथ हैं। वरुण पुरोहित कांग्रेस के जो यहाँ पर नेता है वो हमारे साथ है। लेकिन पहले चलते हैं करुणा शंकर के पास। करुणा, मुझे बताइए जरा, आप क्या इस चुनाव का सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर महाराष्ट्र का यही हो गया है कि चुनाव जीतेगा कौन सा गठबंधन तो ये तो है ही, लेकिन सीएम कौन बनेगा ये उससे भी बड़ा सवाल हो गया है। बिल्कुल आपने गौरव ये सही बोला कि अगर इस बार, क्योंकि देखिए हम देख रहे हैं कि महायुति वर्सेस महाविकास अघाड़ी और कौन होगा सीएम, क्योंकि जहां एक तरफ महायुति के अंदर भी एक बड़ा सवाल है कि क्या देवेंद्र फडणवीस होंगे या फिर अजित पवार होंगे या फिर अगर हम देखें एक बार फिर से एकनाथ शिंदे नजर आते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें, क्योंकि कल हमारी संजय राउत से ही बात हुई है, उन्होंने बताया कि देखिए फैसला आएगा इसके बाद ही तय करेंगे कि कौन होगा। लेकिन अंदर खाने सभी पार्टी के नेता चाहते हैं कि जो सीएम है, अगर नतीजे उनके फेवर में आते हैं तो जो सीएम होगा वो उनकी पार्टी से होगा। खैर, मैं अभी आपको बताना चाहूंगा गौरव कि इस वक्त मैं जो खड़ा हूं वो नरीमन पॉइंट में जो बीजेपी का ऑफिस है वहां पर मैं इस वक्त खड़ा, और थोड़ा आपको मैं तैयारी दिखाना चाहूंगा। जरा आप यहां पर देखिए किस तरह से यहां पर तैयारियां हैं और बीजेपी को एक कॉन्फिडेंस है कि जीत महायुति की होगी, जीत बीजेपी की होगी। और जैसा आपको पता है कि आखिर महायुति की बात करें तो सबसे ज्यादा एक बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी की बात की करुणा, बीजेपी को कॉन्फिडेंस है। बीजेपी की सहयोगी जो पार्टी है शिवसेना शिंदे गुट, उसको भी कॉन्फिडेंस है। अजित पवार के तो पोस्टर तक लग गए। लेकिन क्योंकि बीजेपी की नेता और फिर अब शिवसेना शिंदे गुट में आकर चुनाव लड़ने वाली शाइना एनसी ने क्या कहा है, जरा उनकी भी बात सुन लेते हैं, फिर करुणा मैं आपके पास आता हूं। एक मौका मिला, वो मौका को मैंने मेरे बेस्ट अनुसार मैं लड़ी हूँ। बहुत मेहनत किया है 20-20 घंटे दिन का, ताकि जनता तक पहुँच पाएँ और उनको बताएं कि आप परिवर्तन चाहते हैं तो शुरुआत होती है वोटिंग से। और ये बार मुंबा देवी में 44% से 48.8% तक हम पहुँचे हैं। तो मैं मानती हूँ कि वो वोट ज़रूर परिवर्तन के लिए है और महायुति के सरकार के लिए। महाराष्ट्र ने 2019 में देखा, आप 7 चुनाव लड़ रहे हैं किसी पार्टी के साथ और रिजल्ट डे यानी जो आज है उसके बाद तस्वीर बदल जाती है। इस बार क्या ये संभावना है 1% भी? नहीं है संभावना, क्योंकि मैं आपको बताऊं महायुति एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी और अजित पवार जी, उनका तालमेल, उनका काम सबने देखा है और सभी यही प्रयास करेंगे कि रफ्तार से महाराष्ट्र को नंबर 1 प्रदेश बनाएं। 14% ऑफ ऑल इकोनॉमी स्टेम्स फ्रॉम महाराष्ट्र, तो बहुत बड़ी बात है। और हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आए और एक विकसित भारत, जो प्रधानमंत्री की विजन प्लान है और जो उनकी सोच है, उनके प्रति हम पॉजिटिव रूप से काम करें। और वरुण पुरोहित हमारे साथ है। वरुण पुरोहित, सुन रहे हैं आप क्या कह रही हैं महायुति की नेता शाइना एनसी। मैं एक सवाल आपसे आपके गठबंधन को लेकर लेना चाहता हूं। कल हमारे चैनल पर लगातार उद्धव ठाकरे गुट के नेता ये कह रहे हैं, संजय राउत ने कह दिया कि जिसकी सबसे ज्यादा सीटें होंगी कोई जरूरी नहीं है कि उसी का सीएम हो, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। ये क्या कह रहे हैं उद्धव ठाकरे गुट के नेता लगातार, क्या समझ में आ रहा है आपको? देखिए, ऐसा है, हर पार्टी चाहती है अपना नेता मुख्यमंत्री बने, तो इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। लेकिन आपने भी एक शब्द का प्रयोग किया था, लाइन, बीजेपी की लाइन, बीजेपी अलायंस की लाइन। तो लाइन में तो पुलिस फॉर्मेट के लोग खड़े थे। जो कांग्रेस अलायंस है वो तो एक सर्कल है, जिसका मतलब है कलेक्टिविटी का मतलब है सब जो चुनाव के बाद जब रिजल्ट्स आएंगे उसमें सारी तीनों पार्टियों के बड़े नेता। तो फिर कलेक्टिविटी अगर है वरुण जी, तो कलेक्टिविटी तो सबकी एक साथ दिखनी चाहिए ना बयानों में। ये दिख नहीं रही है महागाड़ी में। महागाड़ी के नेता कोई और कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। सब ये नहीं कह रहे कोई कुछ हम साथ मिलकर बैठेंगे तो कर लेंगे। यहां वो कह रहे हैं कि तय हो गया है, उद्धव ठाकरे ही सीएम होंगे। आपको मैंने यही तो कहा, आपने मेरी बात पे ध्यान गौर नहीं फरमाया। जब लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, डेमोक्रेटिक फोरम होता है, उसमें अलग अलग विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता होती है।
जो मिलिशिया फॉर्मेट होता है, पुलिसिया फॉर्मेट होता है, उसमें तो एक ही लाइन चलती है। तो उनकी तो हिम्मत है नहीं किसी की, लेकिन मन में सबको पता है अजीत पवार के भी पोस्टर लग रहे हैं, दूसरे शिंदे के भी लोग चाह रहे होंगे कि मतलब शिंदे वापस आप चुने हुए हैं और वो मिलिशिया हैं। चलिए ठीक है, जिस पर आगे मेरे साथ बीजेपी का कोई और नेता होगा तो मैं उससे जरूर वहां पर उनसे रिएक्शन लूंगा। आपने जो कहा बहुत बड़ा, आपका बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है।